सरकार के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को प्रभावित करने वाले धान के अवैध कारोबार पर बीती रात स्थानीय प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उड़ीसा सीमावर्ती उरमाल के चेक पोस्ट को पार कर तेज रफ्तार से आती हुई बड़ी वाहन 1109 को अवैध धान सहित मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास अमलीपदर तहसीलदार सुशील कुमार भोई, तहसीलदार देवभोग अजय चंद्रवंशी और मंडी निरीक्षक रजनीकांत तिवारी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर जब्त किया है। अवैध परिवहन और गोदाम में डंप धान को मिलाकर कुल 400 से अधिक बोरी धान जब्त किया गया है। बताया जा रहा है अवैध धान के कारोबार में मैनपुर जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 11 के जनपद सदस्य परमेश्वर मालू पिता बाबूलाल मालू की संलिप्तता पाया गया। अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन की चाबी नहीं देने, कार्रवाई में सहयोग न करने और कारोबारी और परिजन के भारी विरोध के चलते अवैध धान पर पूरे कार्रवाई की टीम को 15 घंटे लग गए। इस वर्ष के धान खरीदी सीजन में ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं उरमाल के चेक पोस्ट पे तैनात केकराजोर, कोटवार, धनेश्वर दुर्गा पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं हूँ जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पहुँचे हैं उरमाल, ये गांव है और जहाँ पर जो है अवैध समर्थन मूल्य के धान खरीदी को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर जो है जो अवैध धान के जो कारोबारी हैं वो किस तरह से अवैध कारोबार को अंजाम देते हैं। देखिए ये जो है ये वाहन है 1109 से सीमावर्ती क्षेत्र जो चेक पोस्ट को पार करते हुए उड़ीसा का अवैध धान यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँचा था, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है और जब्त की कार्रवाई लगातार चल रही है। और इस कार्रवाई में जो है मैनपुर, अमलीपदर और देवभोग की संयुक्त कार्रवाई है और इस संयुक्त कार्रवाई में प्रशासन लगातार जुटी हुई है और प्रशासन ने इस कार्रवाई को जो है अंजाम देने का कोई कसर नहीं छोड़ा। देखिए ये जो वाहन है ये इतने तेज़ रफ्तार से आती हुई वहाँ से ये इस गोडाउन में घुसी थी। ये मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये वही गोदाम है जहाँ पर गोडाउन है जहाँ पर जो है माल जो है डंपिंग होना था। और उस माल क्योंकि प्रशासन जो है चूँकि यहाँ लगी हुई थी पीछे इसलिए यहाँ पर जो है माल को डंपिंग अवैध धान को डंपिंग नहीं किया जा सका। और इस रात भर प्रशासन जो है यहाँ पर पहरा देती रही और जो है अवैध कारोबारी के परिवार रात भर हंगामा करते रहे और उस हंगामे के भीतर यहाँ पर प्रशासन जो है ताला तोड़कर जो है ये कार्रवाई करी है। और ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये वही गोडाउन है जहाँ पर डंप होना था और इस डंपिंग जो अवैध धान है वो डंपिंग का जो डंपिंग होना था वो डंपिंग जो है इस गोडाउन पे होना था और यही वही गोडाउन है। देखिए ये यहाँ पर धान के अवशेष भी हैं और कुछ बोरियां जो है अवैध रूप से डंपिंग की गई है और प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। और एसडीएम मैनपुर डॉक्टर तुलसीदास मरकाम भी यहाँ पर लगातार रात से कटवार से लेकर पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग, मंडी कृषि उपज मंडी के जो उप निरीक्षक है रजनीकांत तिवारी, अमलीपदर के तहसीलदार सुशील कुमार भोई और देवभोग तहसीलदार जो है चंद्राकर जी, ये लगातार जो है इस कार्रवाई के में भिड़े हुए हैं। आइए एक देखिए ये वही वाहन है जो रात भर जो है इसकी पहरेदारी की गई। क्यों इस पहरेदारी इसलिए की गई कि ये जो है ये अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। ये बताना चाहूँगा कि ये जो है कार्रवाई मैनपुर, अमलीपदर और देवभोग की संयुक्त कार्रवाई है और टीम ने लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवार जिस तरह से रात भर जो है यहाँ पर कार्रवाई को बाधित करते रहे, इससे नहीं लगता कि परिवार जो है ये प्रशासन को सहयोग कर रहे थे। और ये लगातार जो है उसके परिजन जो है रात भर हंगामा करते रहे
रहे और प्रशासन भी लगातार जुटी रही। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस तरह जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे मैनपुर अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर तुलसीदास मरकम। सर बहुत बहुत स्वागत है सर छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। रात को हम लोग को पता चला कि एक 1109 में अवैध रूप से धान भर के लाया जा रहा है। तत्काल हमारे टीम के साथ आए और जांच किए। सही में इसमें धान बरामद हुआ, वो भी अवैध रूप से। पूरा टीम हमारे लगा हुआ है और इसे जब्त कर इसे मंडी नियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई के दौरान सर कौन कौन से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब कोई भी कार्रवाई करते समय तो परेशानी झेलनी पड़ता है। हम लोग भी रात में ही आए थे तो चाबी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोग जब्त करके गाड़ी को ले जाके अभी अपने सुपुर्दगी में रखेंगे। ये थे डॉक्टर तुलसीदास मरकाम जी, एसडीएम हैं ये मैनपुर अनुभाग के। और ये जो है रात भर जो कार्रवाई में बाधा इनके परिवार देते रहे और ये गाड़ी की चाबी भी नहीं दी गई और इस प्रकार जो है प्रशासन को रात भर परेशान होना पड़ा और ये जब्त किए धान को ले जाने के लिए दूसरे वाहनों का भी उपयोग करना पड़ रहा है। और इस प्रकार जो है जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी इनके ये जो अवैध कारोबार को अंजाम देने वाले जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, ये जो है जिम्मेदार पद पर हैं। ये जनपद सदस्य हैं, जो है ये जनपद सदस्य मैनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ये जनपद सदस्य हैं और इन्होंने प्रशासन को किसी भी प्रकार का जो है सहयोग नहीं किया। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी में स्वागत है सर। जी सर, कार्रवाई रात भर चलती रही और कितना मिला, क्वांटिटी कुछ बता सकते हैं? ये अभी जैसे ही एसडीएम साहब के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि यहाँ पे अवैध धान परिवहन जो है यहाँ पे डंप किया गया है, तो हम यहाँ पर आए और मौके पर देखे तो थी 1109 की गाड़ी है। इस पर धान की मात्रा जो है लगभग हमको 300 बोरी या हम कहें लगभग 120 क्विंटल के आसपास धान होगी। सर क्या गोदाम भी सील किया गया है या उस पर भी कार्रवाई की जाए? नहीं, अभी हम गोदाम की हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो पिकअप है गाड़ी है उसके धान को जब्त कर हम मंडी को सुपुर्द करेंगे और वाहन को भी जब्त कर हम थाने में करेंगे। सर परिवार वाले ने चाबी नहीं सौंपा, रात भर हंगामा करते रहे, क्या एक्शन कर रहे हैं सर? अब इसमें देखिए उनकी ओर से हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया। सहयोग उन्हें करना चाहिए था लेकिन किसी प्रकार सहयोग नहीं किया गया। एनीवे हम जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो हमें तो उम्मीद रहती नहीं कि जो हैं वो सहयोग करेंगे। फिर भी हम अपनी ओर से जो है अलग से हम एक ट्रैक्टर मंगाए हुए हैं, इसको पहले हम अनलोड कर रहे हैं। धान को हम मंडी के सुपुर्द करेंगे और वाहन जो है इसको हम किसी भी साधन से ले जाते हुए थाने के सुपुर्द करेंगे ताकि ये दोबारा इस वाहन पर दोबारा जो है अवैध परिवहन के कारण ना हो सके। देखिए इस तरह से प्रशासन जो है को कितना परेशानी झेलना पड़ता है। प्रशासन को यहाँ ना तो कारोबारियों के द्वारा और ना ही और किसी प्रकार का यहाँ पर जो है ये एक कहना चाहिए सहयोग मिलता है और वो रात भर मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और अवैध जो कारोबार है, धान का अवैध कारोबार को रोकने का भारी प्रयास कर रहे हैं। जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी, गरियाबंद। अमरीपदर के तहसीलदार सुशील कुमार भोई ने अवैध धान की कार्रवाई के साथ साथ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर इस साल की बड़ी कार्रवाई किसका धान था, कैसे पकड़ा गया? शाम को हम लोग को पता चला कि एक 1109 में अवैध रूप से धान उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा है। जैसे पता चला हम लोग अपने टीम के साथ पहुँचे, तब तक ये परमेश्वर नाम का व्यक्ति है उरमाल में, उनके बाउंड्री के अंदर पाया गया। 409 में फुल भरा हुआ है
1109 में, और उसके घर के अंदर भी लगभग धान पड़ा है। लगभग 550 पैकेट हम लोग अवैध रूप से पकड़े हैं, उसमें जब्त कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वेरावल से जयलाल शर्मा की रिपोर्ट पर देखते रहिए CG विजन टीवी।